ताउन की नए राहें खुल गईं। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन समेत मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हो गए। मेजबान सदर लुकाशेंको ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे का खैर मकदम करते हैं। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन मेजबानी पर बेलारूस का शुक्रगुजार हूँ। बेलारूस के ऐवान आज़ादी में वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतफाक इस्तकबाल, सलामी दी गई। PMLN के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने इंटरव्यू में बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिले मज़म्मत है। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। कैनाज के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत आमने सामने। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि वाज़ेह कह चुके हैं कैनाल्स नहीं बनने देंगे। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो उन्हें सेनेटर भी नहीं रहना चाहिए। इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में काबिल मज़म्मत बातें की। इरफान सिद्दीकी ने बयानात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत करार दिया था। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई दूसरे रोज भी ना हो सकी। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर अयाज सादिक का सूरत हाल पर इजहार अफसोस। कहा फलस्तीन और नहरों के मामले ज़ेर बहस हैं। 30 से जायद अरकान ने बहस में हिस्सा लिया मगर अपोजिशन ने बॉयकॉट किया। अपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देती। ऐवान में बहस कैसे हो। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। वजारत खजाना का वफाकी तरक्याती बजट पर सिलेंडर ऑर्डर्स के जरिए नजरसानी का फैसला। नजरसानी शुदा PSDP से ज्यादा तरक्याती फंड्स वापस मांग लिए। फैसला माली साल 2024-25 के ऑडिट एतराज़ात से बचने के तनाजुर में किया गया। रवा माली साल के लिए PSDP 1100 अरब रुपए रह गया। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि जुलाई से कबल बिजली के बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक तकर्रियां करेगी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने जजेस तरीक़ेकार पर दरख्वास्त वापस ले ली। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइन तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरवरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कमांडर स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ISPR के मुताबिक सलामती काउंसिल जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत पर भी गुफ्तगू हुई। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया। कराची में शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का मुकदमा। मकामी अदालत ने मुल्जिम अनीक की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कसूर में डांस पार्टी के मुल्जिमान की वीडियो वायरल करने का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट की DPO कसूर को 14 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान का पूरा मुस्तकबिल तबाह हो गया। हुक्म दिया था कि मुल्जिमान को मीडिया के सामने आने से एक्सपोज न किया जाए। आलमी मार्केट में सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में $52 फी आउंस इजाफा हो गया। फी आउंस कीमत $3,229 हो गई। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग तेज। चीन पर टैरिफ 125 नहीं 145% है। व्हाइट हाउस की नई वजाहत। बयान पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 1000 पॉइंट कम हो गया। S&P इंडेक्स में 3.4% कमी। नेस्डेक इंडेक्स 4.3% गिरा। पाकिस्तान, ताइवान, जापान की मार्केट्स में मनफी रुझान। चीन और बेशतर यूरोपीय मार्केट्स में मुस्बत रुझान।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। पेशावर में जमात इस्लामी की ख़वातीन का एहतजाज। लाहौर माल रोड पर रैली निकाली जाएगी। हाफिज नईम मार्च की क़यादत करेंगे।